वेलकम टू बात करूंगी चैनल दोस्तों। मैं हूं एडवोकेट सुनीता शर्मा और आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि जो युवा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और यदि उनके परिवार वालों की तरफ से उनके ऊपर बनाया जा रहा है दबाव या उनको मिल रही हैं धमकियां, तो किस आधार पे वह न्यायालय से अपनी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं और क्या ये कारण होते हैं जिससे कि आपकी सुरक्षा की मांग को खारिज कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये मामला हुआ था उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में, जहां एक महिला अपने लिव इन पार्टनर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची कि हमें अपने परिवार वालों से खतरा है, हमें आंतरिक सुरक्षा प्रदान की जाए जिससे कि हम लिव इन में रह सकें। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा देने से मना कर दिया। इसके बाद ये महिला अपने पार्टनर के साथ याचिका लेकर गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। परंतु हैरानगी की बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महिला की याचिका को खारिज भी कर दिया और साथ ही साथ उस पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। तो क्या है ये पूरा मामला, समझते हैं हम इस वीडियो में। देखिए, इस मामले में जो महिला थी वह मुस्लिम थी और वह पहले से शादीशुदा थी और उसकी एक 5 साल की बच्ची भी थी। जिस लिव इन पार्टनर के साथ रह रही थी वह लड़का हिंदू था और वह उसका पड़ोसी ही था। उस महिला का याचिका में ये कहना था कि मैं अपने लिव इन पार्टनर के साथ रह रही हूँ, हम दोनों ही बालिग हैं और साथ ही साथ हम अपनी मर्जी से रह रहे हैं, हमारे साथ ना ही कोई जोर जबरदस्ती की जा रही है और ना ही ये रिलेशन कोई फोर्सफुली मैंने बनाया है। अब अगर मैं बात करूं मेरे पति की, तो उनके साथ मेरी बनती नहीं है क्योंकि वे शराबी हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं और डेली के जो मेरे खर्चे होते हैं, मेरी बेटी के जो खर्चे होते हैं वो नहीं देते हैं, जिस कारण से मैं इस लड़के के साथ खुश हूँ और आगे अपना जीवन भी इसी के साथ व्यतीत करना चाहती हूँ। इस याचिका को जब हाई कोर्ट ने सुना तो सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि अभी तक आपका पुराना रिश्ता खत्म ही नहीं हुआ है। क्योंकि महिला मुस्लिम थी तो उसको बताया गया कि उसकी याचिका खारिज करने के 2 कारण हैं। पहला कि उसके पति के साथ जब तक उसका तलाक नहीं हो जाता तब तक वह उसी की ही लीगल वाइफ रहेगी। तो जब तक आपका तलाक नहीं हो जाता, यदि आपने दूसरा कोई रिश्ता बनाया है तो शरीयत के अनुसार वह हराम है और इस कंडीशन में इस रिश्ते को कहा जाता है व्यभिचार। और व्यभिचार के रिश्ते को हमारा कोर्ट या कानून सुरक्षा कैसे दे सकता है। दूसरा कि जब तक आपके तलाक की डिग्री पास नहीं हो जाती तब तक आप किसी और व्यक्ति के साथ संबंध बना ही नहीं सकते हैं। संबंधों की मान्यता जब ही होगी जब आपका पुराना रिश्ता खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ ऑनरेबल जस्टिस रेणु अग्रवाल ने कहा कि अगर आपको लिव इन में रहना भी है तो उस कंडीशन में पहले आपको पुराना रिश्ता खत्म करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको तलाक याचिका कोर्ट में लगानी होगी। उसके बाद ही आप चाहे शादी करें या किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहें, कोर्ट आपको पूरी मान्यता देगा। परंतु जो करंटली आपका स्टेटस है उसके अनुसार आपका संबंध इलीगल है और यदि कोर्ट इस तरीके के इलीगल रिलेशनशिप को मान्यता देगा, अथॉरिटिकेशन देगा, तो वह समाज में एक गलत उदाहरण पेश करेगा, जिस कारण से कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज भी कर दिया और 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। देखिए, इसी तरीका मामला अभी रिसेंट में आया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, जहां पति शादीशुदा था, उसकी बीवी के साथ वह नहीं रह रहा था, वह एक अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, उसको अपनी पत्नी से खतरा था, जिसके कारण वह कोर्ट गया था अपने लिए सुरक्षा की मांग लेके। कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जिस रिलेशन में वह अभी रह रहा है वह व्यभिचार का जीवन है और इस तरीके के जीवन में हम उसको कोई भी सुरक्षा नहीं देने वाले हैं। जब तक वह अपनी पत्नी से तलाक नहीं ले लेगा तब तक कोर्ट उसके रिलेशन को कोई मान्यता नहीं देने वाला है। इस मामले से आप ये समझते हैं कि आप लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी आपका पुराना रिश्ता खत्म कर चुके हो तभी उसको मान्यता मिलेगी। दूसरा, सुरक्षा की मांग को कोर्ट कंसीडर उन्हीं कंडीशन में करेगा यदि आप कंडीशंस को फुलफिल करते हो। साथ ही साथ आगे कोर्ट ने ये भी कहा कि जो मामला था वहाँ मुस्लिम महिला थी, हिंदू लड़का था, 2 अंतरजातीय समुदायों के बीच में ये जो गैर कानूनी रिश्ता बना है उसे कोर्ट मान्यता किसी भी आधार पर नहीं दे सकता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।